अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ पर आज का ब्लॉग शुरू करते हैं और आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है 11 रमज़ानुल मुबारक और दिन है आज बुध का और तारीख है 12 मार्च 2025। ये भी बता देती हूँ साथ साथ ही। तो यहाँ पर मैं वेट कर रही थी अपने रिक्शे का और सहरी करने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी नमाज़ वगैरह पढ़ के। तो अब मैं उठी हूँ, तकरीबन 15-20 मिनट पहले ही उठती हूँ और जल्दी से तैयार होके अब मैं खड़ी थी, बार बार रिक्शे को देख रही थी लेकिन रिक्शा मेरा अभी तक नहीं आया था और आज रिक्शा मेरा 10 मिनट लेट हो गया। तो इसलिए मैं परेशान भी हो रही थी कि मैं स्कूल से लेट हो रही हूँ, लेकिन फिर भी रिक्शा थोड़ा लेट आया लेकिन आ गया। तो यहाँ पर मैं दोबारा कमरे में आ गई थी और मुझे अगर मेरा रिक्शा नहीं आ रहा हो तो मुझे इतनी बेचैनी लग जाती है ना कि फिर ना मैं बैठ सकती हूँ और ना ही मैं यानी कोई और काम कर सकती हूँ। तो यहाँ पर भी अब वापसी का टाइम था और स्कूल से वापसी के बाद ये हमारे स्कूल के सामने ही शॉप है बाटा वालों की। तो हम इनकी शॉप के सामने खड़े थे और रिक्शे का वेट कर रहे थे, यानी मैं और मेरी कोलीग थी दो साथ मेरे। तो हम लोगों ने यहाँ पर सोचा था कि अभी हम अंदर जाते हैं और इनकी कलेक्शन देखते हैं कि ईद की कलेक्शन किस तरह की है। लेकिन उतनी देर में हमारा रिक्शा आ गया तो फिर हम लोग रिक्शे में बैठ गई और यहाँ पर जी अब मैं घर आ चुकी थी और घर आने के बाद ये 3:30 बजे का टाइम है और सबसे पहले जो काम मैंने करना था वो आज मैंने दूध बॉयल करना था। तो ये 2 बर्तनों में मैं दूध बॉयल कर रही थी। एक में खालिस दूध है यानी भैंसों का दूध है और दूसरी में हमने शॉप से दूध मंगवाया था। तो इन दोनों को मैं गर्म कर रही हूँ। मैंने बनानी है दही और आजकल क्योंकि दही सहरी में भी इस्तेमाल होती है, अफ्तारी में भी इस्तेमाल होती है, तो इसलिए दही बनानी ज़रूरी है। तो मैं घर में ही बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ियाँ वगैरह बना ली हैं, जो जो चीज़ें आज मैंने बनानी है। तो कल का मेरा बेसन थोड़ा सा पड़ा हुआ था, तो पकोड़े तो आज मैं जो मिक्स बनाऊँगी ना वो तो मैं उसी के बनाऊँगी और उसके अलावा मैं बैंगन और आलू के पकोड़े बनाऊँगी। और सालन में मैं बना रही हूँ आलू और गोभी। तो यहाँ सब्ज़ियाँ भी मैं साथ साथ बना रही हूँ जो जो मैंने बनानी है और उसके साथ ही मैं बेसन भी इसमें नमक मिर्च और तमाम मसाले वगैरह डालकर इसको घोल कर रख दूँगी, जो कि मुझे आलू के पकौड़े और बैंगन फ्राई करने के लिए चाहिए। तो इसको भी मैं अभी बना के रख दूँगी। तो कुकिंग स्टार्ट करने से पहले जो बेसिक तैयारियाँ होती हैं ना, जितना टाइम उनमें लगता है उतना टाइम कुकिंग में नहीं लगता, यानी पकाने में इतना टाइम नहीं लगता जितना बनाने में चीज़ों को लग जाता है और फिर बाद में खाने में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। तो मैंने यहाँ 1.5 कप के जितना बेसन लिया है और इसके अंदर मैंने सुरख मिर्च, नमक और सूखा धनिया पाउडर और इसके अलावा सूखी मेथी, ज़ीरा, अजवाइन और ये सब चीज़ें जो है मिक्स करके डाल दी हैं। और अब मैं इन्हें पानी के साथ मिक्स कर लूँगी और इसकी मैं एक गाढ़ी सी यानी थिक सी स्लरी बना लूँगी ताकि ये जो है वो सही से कोट हो जाए। ख़तूने खाना का रमज़ानुल मुबारक में सहरी टाइम और अफ्तारी टाइम एक कड़ा इम्तहान होता है, यानी दोनों टाइम में आपको बिल्कुल राइट टाइम पे दोनों काम करने होते हैं। तो सहरी में भी और अफ्तारी में भी। तो अफ्तारी में तो फिर भी चले थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है काम, लेकिन सहरी में आपको बिल्कुल टाइमली हर चीज़ जो है वो तैयार करनी है। तो ये काफ़ी सख्त इम्तहान होता है। और एक ये कि आजकल नींद भी बहुत आई होती है जिस टाइम सहरी का वक्त होता है, तो उठना बहुत मुहाल होता है, लेकिन फिर भी उस टाइम हम अपनी नींद को खैराबाद कहते हैं और फिर हम सहरी के लिए आते हैं, बनाने के लिए आते हैं। तो ये एक बहुत ही कड़ा इम्तहान होता है जो 30 रोज़ों में हमें करना होता है और अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला हिम्मत और तौफीक देता है और ये सब काम हो जाते हैं। तो रमज़ानुल मुबारक से पहले जहाँ मुझे रमज़ानुल मुबारक के आने की खुशी हो रही होती है, तो वहाँ एक तरह से थोड़ी सी टेंशन भी हो रही होती है क्योंकि मेरी जॉब भी है साथ में। तो मुझे थोड़ी सी टेंशन भी हो रही होती है कि मैं ये सब चीज़ें कैसे मैनेज करूँगी। और अगर सहरी के टाइम 2:30 बजे या 3 बजे उठकर उसके बाद आप सही से मतलब सो नहीं पाते, तो फिर 9-10 बजे जो स्कूल में नींद आती है ना, तो उसका क्या ही इलाज किया जाए। तो बस इसी तरह फिर सिस्टम रहता है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ अब सालन और यहाँ पर देखें मैंने चुटकियों में सालन बना लिया है, यानी मैं अब सब्ज़ी को भून रही हूँ। तो बस जो सबसे
बाद में खाने वाली चीज़ें होती हैं ना, यानी खाना, वो हम सबसे पहले बनाते हैं। तो मैं सबसे पहले सालन बनाती हूँ और उसको बना के साइड पर रखती हूँ, और उसके बाद फिर मैं रोटियाँ बनाती हूँ, और रोटियाँ नहीं, रोटी बनाती हूँ। एक ही रोटी बनाती हूँ और उसको मैं हॉट पॉट में रख देती हूँ, क्योंकि अफ्तारी में रोटी सिर्फ मेरे हस्बैंड खाते हैं, मैं नहीं खाती। तो यहाँ पर अब मैं आलूओं के स्लाइस कर रही थी, और आज मैंने अपना ये कटर निकाला था, इसकी मदद से मैं स्लाइस कर रही थी। और ये इतना तेज़ था ना, और मुझे डर भी लग रहा था कि ये ना हो मेरा हाथ कट जाए, क्योंकि रोज़ों में हम ये तो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम ज़ख्मी हो जाएं। तो खैर मैंने यहाँ पे कुछ स्लाइसेस जितनी मुझे ज़रूरत थी वो मैंने बना लिए, और यहाँ पर अब मैंने वो जो बेसन बना के रखा था उसमें ना थोड़ा सा सब्ज़ धनिया भी ऐड किया है, क्योंकि इससे पकौड़ों की शक्ल बहुत ही अच्छी लगती है। तो अब पकौड़े फ्राई करने से पहले मैं रोटी बना के रख लूँगी, क्योंकि अब रोज़ा अफ्तार होने में सिर्फ 30 मिनट रह गए हैं। तो बस आहिस्ता आहिस्ता पकौड़े बनाऊँगी। तो बस अब आहिस्ता आहिस्ता सारे काम फिनिशिंग की तरफ जा रहे हैं, और जैसे जैसे कोई चीज़ बन रही है तो वो मैं साथ साथ टेबल पर रखती जा रही हूँ। तो बस अब ये रोटी भी बन गई, और दूसरी तरफ मैंने पकौड़े फ्राई करने के लिए ऑयल भी रख दिया, और इसमें मैंने आहिस्ता आहिस्ता सारे पकौड़े ऐड कर दिए। तो मुझे लगता है कि सहरी के टाइम वक्त जो है ना, वो पर लगा कर उठता है, यानी सहरी के टाइम अभी ऐलान हो रहा होता है कि 20 मिनट रह गए हैं, और जस्ट अभी काम मुकम्मल भी नहीं होता तो फिर ऐलान होता है कि 10 मिनट रह गए हैं। लेकिन अफ्तारी के वक्त जो है ना, वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता गुजरता है, और ख़ास तौर पे जब हर चीज़ तैयार हो जाए और हमारे सामने टेबल पर रखी हो, तो तब तो टाइम जो है ना वो बिल्कुल स्टॉप हो जाता है। तो बस यहाँ पर मैंने पकौड़े बना लिए, और ये थोड़े से रहते थे तो इनको भी मैं फ्राई करूँगी। और अब बारी आती है हमारा हर चीज़ जो है वो टेबल पर पहुंचाने की। तो यहाँ पर मैंने आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ टेबल पर रखना शुरू कर दिया है, और सेब अभी मैंने वैसे ही रखा हुआ है। तो फ्रूट कुछ खास खाया नहीं जाता अफ्तारी के टाइम, तो फ्रूट चाट भी मैंने बना के देखी है पहले 2 रोज़ों में, लेकिन वो भी नहीं खाई जाती। तो इसलिए मैंने फ्रूट चाट बनाने से यानी किनारा कशी कर ली है, और अब मैं सिर्फ फ्रूट काट देती हूँ, और वो भी एप्पल, और वो एक भी सेब हमसे नहीं खाया जाता। तो बस इस तरह से हमारी अफ्तारी आजकल हो रही है। तो यहाँ पर हर चीज़ जो है वो मैंने टेबल पर रख दी है, और चना चाट जो मैंने कल बनाई थी ना, तो वो अभी तक मेरी फ्रिज में पड़ी हुई है, तो मैंने वो भी निकाल ली है। और पकौड़ों की आज 3 तरह की इकसाम हो गई, यानी आलू वाले, बैंगन वाले और मिक्स पकौड़े, और साथ में चना चाट। और यहाँ पर ये थोड़ी सी मैंने चिप्स भी बना ली थी आलू की, और बस ये हो गई आज की हमारी अफ्तारी। तो इसके साथ ही मैं आपसे लूँगी इजाज़त, मिलूँगी अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।